जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा और ये वाला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें। और ये क्वेश्चन का जो रेफरेंस है वो है फिजिक्स एंड मेट्रोलॉजी टेक्स्ट बुक है, वहां से लिया गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो कोरियोलिस जो बल है उसके रिगार्डिंग में आपके पास दो स्टेटमेंट दिया गया है, उन दोनों में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह ध्रुवों पर सार्वधिक है और यानी कि भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है। ऑप्शन ए था केवल एक, ऑप्शन बी था केवल दो, ऑप्शन सी था दोनों, ऑप्शन डी था ना तो एक ना तो दो। इसका जो इंग्लिश में देख लेते हैं, ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो विद द रेफरेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स which of the following statement are correct? First statement, it increase with increase in wind velocity. दूसरा था it is the maximum at the pole and is absent at the equator. ऑप्शन फर्स्ट था only one, ऑप्शन बी था only two, ऑप्शन सी था एक और दो, ऑप्शन सी था neither one और two। इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है वो सही है। देखिए, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो कोरियोलिस फोर्स है वो जो विंड है यानी कि हवा की जो वेलोसिटी है उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाती है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो कोरियोलिस फोर्स है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा पोल पर, लेकिन इक्वेटर पे क्या है वो एब्सेंट है। तो जिस वजह से हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या बन जाते हैं, मतलब करेक्ट बन जाते हैं। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो डिस्कशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।